आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे यूनाइटेड का बिजनेस पसंद आया इस पूरे सीजन। एक एक प्लेयर यूजुअली अच्छा है, कूनिया फिट करता है कल्चर में, फाइटर प्लेयर, डॉग वाला, गोज एट इट, और एक बड़े एम्बिशन रखता है। और ठीक है भाई, उसका रिकॉर्ड विद वुल्व्स वाज ग्रेट लास्ट सीजन, ठीक है, आई अप्रूव कूनिया की साइनिंग, मुझे लगता है बढ़िया करेगा। एमओएमओ वन ऑफ द बेस्ट वाइड प्लेयर्स प्रीमियर लीग का, और पता है दोनों की कॉम्बिनेशन साइनिंग, इट मेक सेंस, इट फिट्स। उनका तुम्हें खेलने का तरीका पसंद आया ना है, बट अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड का आस्क देखोगे, जो पिछले सीजन उन्होंने बेकार किया था और अब जो वो बेटर करना चाहेंगे, तो भाई दीज टू साइनिंग्स मेक सेंस। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट्स तुम्हारे टीम के, कि तुम अगर वाइड एरिया से गोल मार सकते हो। एम्बुएमो पता नहीं 18 गोल मारे थे लास्ट सीजन, इफ आई एम करेक्ट। कुनिया ने भी 14-16 गोल्स मारे थे लास्ट सीजन। दोनों वाइड एरिया से आते हैं, गोल्स मारते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। बढ़िया साइनिंग्स। आई एम सो ऑप्टिमिस्टिक यूनाइटेड को लेकर, स्पेशली इन दो साइनिंग्स के बाद। तो अब ये एक क्वेश्चन रह जाता है कि ये दोनों साइनिंग्स को तो वर्क कराना ही कराना है, इनके लिए पैसे खर्च करें। एमओएम वाज लाइक 81 समथिंग मिलियन, तो ठीक है, दे आर एक्सपेंसिव प्लेयर्स एंड दे आर एक्सट्रीमली गुड प्लेयर्स, फेयर्स। पर तुम खुद एक बार सोचो, और तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि एमओएमओ और कुनिया दोनों ही आर नॉट द मोस्ट, कि सीधा ऑफ द बॉल रन देंगे वगैरह, उनसे एक तो दे आर गोइंग टू बी प्लेड एज वो टेनिस वाली राइट 10 लेफ्ट 10 वो वाली पोजीशन उनसे आस्क करी जाएगी खेलने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे कुनिया और एमओएमओ दोनों ही बहुत बॉल टू फीट प्लेयर्स हैं, दोनों को ही वैसे स्ट्राइकर्स के साथ खेलना पसंद है जो उनके हिस्से के रन्स दे, somebody who goes off the ball, उनके लिए स्पेस बनाए, रन्स दे, होल्ड अप प्ले वगैरह कंबाइन आके, बट somebody who is वेरी गुड ऑफ द बॉल। नाउ रूमर्स के हिसाब से कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल दोनों लड़ रहे हैं फॉर बेंजामिन सेस्को टू कंपेयर। अब कुछ लोग, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं हॉयलैंड से, हॉयलैंड के पास बहुत कम मिनट्स थे कंपेयर टू सेस्को। सेस्को एक उसके कंपैरिजन में सीजन्ड प्रोफेशनल है, मेंस गेम बहुत टाइम से खेलता आ रहा है, चैंपियंस लीग गेम्स खेल रहा है अब तो कंसिस्टेंटली, ठीक है, विद लाइप्जिग। तो ही इज अ प्लेयर जो कि ज्यादा सीजन्ड है कंपेयर टू हॉयलैंड। पर अगेन, नॉट क्लेमिंग कि मैंने सेस्को के पता नहीं जितने भी मिनट है बुंडेसलीगा में सारे देखा है, बट फ्रॉम द वंस आई हैव वॉच्ड, मुझे नहीं लगता कि सेस्को इज द परफेक्ट साइनिंग फॉर यूनाइटेड इस पीरियड पे। अब अगर तुम्हें बहुत डिटेल में स्ट्राइकर्स की स्काउटिंग वगैरह के बारे में जानना है, तो मैं बोलूंगा ये जो वीडियो आएगी अभी इस पे क्लिक कर देना। पर एक और चीज है जिसपे तुम क्लिक कर सकते हो, है लाइक बटन और सब्सक्राइब। वी आर सो क्लोज टू 50K, वुड बी अ बिग अचीवमेंट फॉर दिस चैनल, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो भाई मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करी इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, स्ट्राइकर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है वगैरह वगैरह, बहुत बायोमैकेनिक्स, ग्योकेरेस की बहुत बात करी थी इस वीडियो में, सेस्को की भी बात करी है इस वीडियो में। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है स्काउटिंग, बायोमैकेनिक्स, इन सब चीजों में, तो वो वीडियो तो चेकआउट करना। पर मैं तुम्हें अब भी तुम्हारे सामने रखूंगा कि वाई सेस्को डजंट मेक सेंस, एटलीस्ट वॉटकिंस के कंपैरिजन में। भैया मैंने तुम्हें बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि कूनिया और एमओएमओ के साथ एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो ऑफ द बॉल बहुत अच्छे काम करे, ठीक है, ऑफ द बॉल रन्स डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए स्ट्राइकर के। अब इमेजिन करो भाई, ऑफ द बॉल रन और इसको ट्रेन, और इसका आइडिया क्या है, बेसिकली 3 पॉइंट्स है तुम्हारे पास। एक है बॉल कैरियर और जो तुम्हारा पासर होने वाला है, एक है तुम खुद, और एक है द गोल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द गोल इज टू रीच ऑपोजिशन गोल, वहीं पे तुम्हें गोल, अपना काम, स्ट्राइकर का काम वहीं पे हो रहा है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें अलाइंड होती है तो तुम देख सकते हो कि कुछ भी करना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें अलाइंड है तो तुम्हें गोल से दूर ही जाना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली, क्योंकि डिफेंडर्स विल ऑलवेज ट्राई टू डिफेंड द गोल। नाउ वेयर एक्चुअल गुड रनर्स और चीजें होती हैं जहां पे तुम रादर देन अलाइनिंग देम, तुम इनको अलाइन नहीं करते। जब तुम्हारे और गोल और पासर के बीच में एंगल होता है, तुम एक ट्राइंगल बनाते हो सम सॉर्ट, तब तुम बेटर रन्स देते हो, पासर तुम्हें आसानी से फाइंड कर सकता है, एंड सब्सिक्वेंटली बॉल रिसीव करने के बाद तुम्हारे लिए आसान काम होगा गोल को टारगेट करना। ये एक जनरल आइडिया, पर ऑफ कोर्स तुम्हें इसे मिक्स इट अप करना है। सिर्फ ये चीज होने से ही तुम अच्छे रन नहीं हो जाते, तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हें रन्स को कर्व करना पड़ता है ऑफ साइड ना होने के लिए। मैंने उस वीडियो में भी बहुत बार देखा है, पर मैं नोटिस करता हूँ सेस्को बहुत बार स्ट्रेट रन्स बनाता है। अब वो उसकी आदत है, दीज आर सम लिटिल थिंग्स दैट नीड पॉलिशिंग, ये सब चीजें कोचेबल है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहाँ पे वो रॉ है। ठीक है, सेस्को के रन्स खराब है, रन्स खराब टू बी फेयर हालैंड भी बनाता है बहुत बार, हालैंड भी उसकी बहुत सारी वीकनेसेस है, वो हमेशा फार पोस्ट जाता है, बेयरली एनी नियर पोस्ट रन्स बनाता है, चाहे क्या, लाइक चाहे सिचुएशन वो मांगे, हालैंड भी ऐसी गलतियां करता है। अगेन दीज आर यंग स्ट्राइकर्स जिनके बेल्ट में इतने सारे मिनट्स नहीं है, तो दे आर बाउंड टू मेक सम मिस्टेक्स, कुछ चीजें वो कभी क्लॉक इन नहीं करेंगे, ठीक है। सेस्को में भी ठीक है, रन में प्रॉब्लम, बहुत सारे स्ट्रेट रन्स, नॉट इनफ वेराइटी, कर्व वगैरह नहीं करता रन्स को। लेकिन एक और चीज है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, यूजुअली मैं यही देखता हूँ इंटरनेट पे और जो लोग बात करते हैं कि भाई हालैंड वाज मोर ऑफ अ डेडली फिनिशर, बॉल आई वन शॉट फिनिश,
एंड सेस्को इज कंपैरेटिवली, ऑब्वियसली ही इज आल्सो वेरी फिजिकल, फास्ट, टॉल जैसे हालैंड था, बट ही इज आल्सो वेरी टेक्निकल. लेकिन इट्स हार्ड टू सी भाई समटाइम्स. एक चीज होती है रोंडोज आर अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज. सारे बड़े सारे सारे क्लब्स दुनिया के, कोई भी फुटबॉलिंग कोच बिना रोंडो के कोई भी ट्रेनिंग सेशन नहीं करता. लेकिन बट रोंडोस की भी एक खराबी होती है. बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज या ड्रिल जब बहुत ज्यादा गेम स्पेसिफिक नहीं होती, तो तुम अगर कुछ ज्यादा ही उसकी आदत डालते हो, तो जो गेम में टेक्निक्स और चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो चली जाती है. आई वांट यू टू सी सेस्को का ये एक रिसेप्शन, जहां पे सेस्को अगेन दिस लाइक अ रोंडो टच. भाई तुम एक जगह पे हो, तुम्हारे आसपास इतने सारे प्लेयर्स हैं. रोंडोज में यूजुअली हमेशा तुम्हारे पास ज्यादा प्लेयर्स होते हैं. बेसिकली तुम एक ओवरलोड में होते हो वर्सेस प्रेसर्स. यहाँ पे सिचुएशन अलग थी. दिस डिमांड्स स्टिफ आर्म्स, आर्म्स वाइड आउट, बॉडी को स्पेस देने के लिए, अपने लिए जो तुम्हें प्रेस कर रहा है उसको होल्ड करने के लिए. सेस्को की मैकेनिक्स, ही इज नॉट रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस. मतलब वो सेस्को की टेक्निक इन सब चीजों में बहुत बुरी है. ऑल्दो सेस्को की टेक्निक ऐसा नहीं कि वहां टेक्निक नहीं है. आई हैव सीन हिम 40 यार्डर पास ऊपर आया, फुल स्ट्रेच लेग कंट्रोल्स इट परफेक्टली, ये सब चीजें करता है वो. लेकिन छोटी छोटी चीजें जब यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा, कूनिया एमओ जब उसे बॉल देंगे इनसाइड एंड ही विल बी बिहाइंड प्लेयर्स, he'll make these mistakes. होयलैंड ने भी ये मिस्टेक्स करी है थ्रू आउट दिस सीजन. उसका सीजन भी अच्छा नहीं था, इनफैक्ट बहुत बुरा था. एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है सेस्को इज अ वेरी रिस्की साइनिंग. पिछले 3-4 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिर्फ प्रोजेक्ट सेंटर फॉरवर्ड साइन करे. जहां तक तुम जर्गजी की बात करो, ऑल्दो ही इज ओल्डर बट ही इज नॉट रियली अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ जो भी रिक्वायरमेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड की. दे फिनिश्ड 15th. They did not score enough goals. They wanted goals. Negative goal difference था एक साल पहले टेन हाग के साथ. तो they needed goals. जर्गजी समवन जो ये चीज नहीं करेगा. होयलैंड ने पिछले सीजन नहीं करी, अल्बीट उससे पहले वो अच्छा कर रहा था. सेस्को ने कुछ 13 गोल्स 5 असिस्ट दिए बुंडेसलीगा में, जिसको वाइडली कंसिडर करा जाता है लार्ज स्पेस, ज्यादा अटैकर्स को स्पेस मिलती है टाइप लीग की, गोल्स मारा जा सकता है. वहां पे 13 गोल 5 असिस्ट मारे थे. वॉटकिंस ने इफ आई एम करेक्ट लास्ट सीजन 16 गोल और 6 असिस्ट दिए. मोर आउटपुट इन अ मोर डिफिकल्ट लीग फॉर एन अटैकर या फिर स्ट्राइकर, जो भी तुम कंसिडर करो. अब पता है, मैं बहुत सारे यूनाइटेड फैंस से फेयर करता हूँ भाई. दे हैव नीडेड टू मेक गुड, बेटर, मोर इंटेलिजेंट साइनिंग्स. तो हमेशा कासेमिरो वरान्स नहीं उठा सकते, क्योंकि कुछ टाइम बाद दोबारा उनको रिप्लेस करना पड़ेगा. दे विल बी 30s और उससे भी ओल्डर. ठीक है, वॉटकिंस इज 30. ठीक है, तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देना, उसका लास्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, मोस्ट लाइकली बड़ी वेजेस पाएगा, ये सब चीजें. मूविंग टू अ बिग क्लब इन कंपैरिजन सेस्को आएगा एंड ही विल बी ऑफ कोर्स यंगर, 22-23 साल का है, ज्यादा साल दे सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और कम्स विद अ बिगर हायर सीलिंग जो भी वॉटकिन से कंसिडर करोगे तुम, एटलीस्ट फिजिकली स्पीकिंग. सेस्को टू बी फेयर फिजिकली इज भाई डॉन्टिंग, खतरनाक प्लेयर, डर लग जाएगा लिटरली देख के सेंटर बैक्स को. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये पूछना चाहूंगा, आई डोंट डिसलाइक सेस्को सो मच, बट ये भी झूठ होगा कहना कि सेस्को पे 70-80 मिलियन फेंकना जब तुम्हारे पास कोई भी वायबल गोल आउटपुट नहीं है. साउंड्स फुलिश. नॉट टू मेंशन अगर यूनाइटेड, क्योंकि वो शायद 160 मिलियन वगैरह कुछ स्पेंड कर चुकी है इस विंडो में ऑलरेडी, और अगर वो इफ दे स्टिल स्टार्ट प्रीमियर लीग इस सीजन विद कासेमिरो और उगार्ते का पिवट, तो वो थोड़ा वियर्ड होगा. इमेजिन गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन जब सबको, पूरी दुनिया को पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम इज योर मिडफील्ड विद उगार्ते एंड कासेमिरो. नो शेड टू देम, बट दे आर नॉट द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, दे आर नॉट मिडफील्डर्स जो कि तुम्हें इतनी अच्छी पोजीशन वाली क्वालिटीज देंगे. तो ये एक बहुत वियर्ड चीज होगी, स्पेंडिंग ऑन सेस्को वर्सेस स्पेंडिंग थोड़े लेसर ऑन वॉटकिंस, एंड मे बी हेक फॉरगेट दिस, स्पेंडिंग सम मनी मिडफील्ड में. वो एक थोड़ा एक गैम्बल है विद यूनाइटेड जो उन्हें खेलना पड़ेगा इस साइनिंग के साथ. हालांड जर्मनी में एक गोल मारा था एवरी 87 मिनट्स, भयानक गोल स्कोरिंग आउटपुट. हालांड का गेम भी उस टाइम पे कहीं पे भी कंप्लीट नहीं था. ही वाज नॉट वेरी गुड क्लोज कंट्रोल टचेस लेने में. इनफैक्ट ही वेंट टू द कोच जो कि सबसे ज्यादा हेट करेगा लार्ज स्पेसेस वगैरह को. ही वेंट टू पेप ग्वार्डियोला जो कि ये चीजें पसंद नहीं करता था. एंड गेस व्हाट हैपेंड, पेप के अंडर आता है, ही इज अ टॉप मैनेजर, ही इज अ टॉप प्लेयर, दोनों मिलते हैं, मिक्स होता है, एंड दे ड्रॉप बैंगर्स आफ्टर बैंगर्स. एक खतरनाक सीजन ड्रॉप करते हैं. दे इनफैक्ट विन इट ऑल. बट आई थिंक प्रूफ इन द पुडिंग विद हालैंड वाज स्कोरिंग अ गोल एवरी 87 मिनट्स. बेसिकली हर गेम में एक गोल मार रहा था. सेस्को मारता है हर 185 मिनट्स पे एक गोल. There is a big gap in terms of just output जो sheer चीज capable है हालैंड और सेस्को. And not just that भाई, when was the last time any Premier League team won Premier League outside of City with Haaland with an under 23 striker leading them?
Nobody. Now I get it भाई. United does not have to win Premier League. वो उनका एम नहीं है. पर इन कंपैरिजन अगेन मेरे को ग्योकेरेस भी नहीं पसंद आया था, बट आर्सेनल साइनिंग ग्योकेरेस एंड यूनाइटेड साइनिंग सेस्को, ग्योकेरेस माइट बी अ बेटर डील इन सब चीजों को साथ में रखते हुए. तो भाई अगेन, you might not like my opinion, but I'm not saying what you want to hear. I'm saying what you need to hear. Don't sign him, United.